ओम शांति। आज सुनते हैं 20 जनवरी 81 की अव्यक्त वाणी। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है मन बुद्धि संस्कार के अधिकारी ही वरदानी मूर्त। आज बाबा ने मुरली में वरदानी रूप की सेवा के लिए कौन सी धारणा चाहिए और साथ साथ बाबा ने कौन सी चीज महायज्ञ में स्वाहा करनी है। और बाबा ने दिव्य जन्म मिलते पहला वरदान क्या मिला बच्चों। और लास्ट वर्तमान समय में मेजॉरिटी में कौन सी शुभ इच्छा उत्पन्न हो रही है। तो आप सुनते हैं 20 जनवरी 81 की मुरली। मन बुद्धि संस्कार के अधिकारी ही वरदानी मूर्त। आज वरदाता और विधाता बाप अपने महादानी और वरदानी बच्चों को देख रहे हैं। वर्तमान समय महादानी का पाठ सभी यथाशक्ति बजा रहे हैं, लेकिन अब अंतिम समय समीप होते हुए विशेष वरदानी रूप का पाठ प्रैक्टिकल में बजाना पड़े। महादानी विशेष वाणी द्वारा सेवा करते, लेकिन साथ में मनसा की परसेंटेज कम होती है। और वरदानी जो क्या करते, वाणी कम और मनसा की परसेंटेज ज्यादा होती है। अर्थात संकल्प द्वारा, शुभ भावना और कामना द्वारा थोड़े समय में ज्यादा सेवा का प्रत्यक्ष फल देख सकते हैं। वरदानी रूप द्वारा सेवा करने के लिए पहले क्या चाहिए, विशेष धारणा। तो वरदानी रूप सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए तथा अन्य संकल्पों को सेकंड में कंट्रोल करने का विशेष अभ्यास चाहिए। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराता रहे और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाए। अर्थात साइलेंस स्वरूप हो जाए, अर्थात ब्रेक पावरफुल हो, संकल्प शक्ति अपने कंट्रोल में हो, साथ साथ आत्मा की और भी विशेष दो शक्तियां बुद्धि और संस्कार तीनों ही अपने अधिकार में हो। फिर बाबा ने कहा इस वर्ष में जितना ही महाकार्य महायज्ञ का रचा है, उतना ही इस महायज्ञ में महादानी का पाठ भी विशेष बजाना है। और साथ साथ आत्मा की तीनों शक्तियों के ऊपर संपूर्ण अधिकार की जो भी कमी हो, उसको भी महायज्ञ में स्वाहा करना है। जितना ही विशाल कार्य करना है, उतना ही विशाल कार्य के बाद सब चिंतक, शुभ चिंतक, सर्व शक्तियों के मास्टर विधाता, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा मास्टर वरदाता, सदा सागर के तले के अंदर अति मीठे शांत स्वरूप लाइट और माइट हाउस बन इसी स्वरूप की सेवा करना। सेवा के साधन भी बहुत अच्छे बनाए हैं। जितना विशाल सेवा का यज्ञ रचा है, जितना विशाल सेवा का यज्ञ रच रहे हैं, वैसे संठित रूप का, ज्वाला रूप शांति कुंड का महायज्ञ रचना है। यह सेवा का यज्ञ है, विश्व की आत्माओं में वाणी द्वारा हल चलाना। हल चलाने में हलचल होती है ना, उसके बाद जो बीज डालेंगे उसको शीतलता के रूप से, साइलेंस की पावन से शीतल जल डालेंगे, तभी शीतल जल पड़ने से फल निकलेगा। ऐसे नहीं समझना कि महायज्ञ हुआ तो सेवा का बहुत पार्ट समाप्त किया।
यह तो हल चला करके बीज डालेंगे, मेहनत ज़्यादा इसमें लगती है। उसके बाद फल निकालने के लिए महादानी के बाद वरदानी की सेवा करनी पड़े। वरदानी मूर्त अर्थात स्वयं सदा वरदानों से संपन्न। सबसे पहला वरदान कौन सा है? सभी को दिव्य जन्म मिलते ही पहला वरदान कौन सा मिला? वरदान अर्थात जिसमें मेहनत नहीं, उसको कहेंगे ना वरदान। सहज प्राप्ति हो जाए वह वरदान क्या मिला? हर एक को अलग अलग वरदान है या एक ही है? सुनाने में तो अलग अलग अपना वरदान सुनाते हो ना। अब सुनो बड़े ध्यान से, एक ही वरदान क्या सबको मिला? सभी का एक ही वरदान है जो बिना मेहनत के, बिना सोचे समझे हुए बाप ने कैसी भी कमजोर आत्मा को, हिम्मतहीन आत्मा को अपना स्वीकार कर लिया है। जो है जैसा है मेरा है, यह सेकंड में वर्षे के अधिकारी बनाने की लॉटरी कहो, भाग्य कहो, वरदान कहो, बाप ने स्वयं दिया। इसी सेकंड के वरदान ने जन्म जन्मांतर के वर्षे का अधिकारी बनाया। इस वरदान को स्मृति स्वरूप में लाना अर्थात वरदानी बनना। बाप ने तो सबको एक सेकंड में एक जैसा वरदान दिया। चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बड़े ऑक्यूपेशन वाले हों, चाहे साधारण हों, तंदुरुस्त हों या बीमार हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी देश के हों, पढ़ा हुआ हो या अनपढ़ हो, सभी को एक ही वरदान दिया। इसी वरदान को जीवन में लाना, स्मृति स्वरूप बनना, इसमें नंबर बन गए। कोई ने निरंतर बनाया तो कोई ने कभी कभी का बनाया। इस अंतर के कारण दो मालाएं बन गए। जो सदा वरदान के स्मृति स्वरूप रहे उनकी माला भी सदा सिमरी जाती है, और जिन्होंने वरदान को कभी कभी जीवन में लाया व स्मृति स्वरूप में लाया, उन्हों की माला भी कभी कभी सिमरी जाती है। यह वरदानी स्वरूप अर्थात पहले वरदान में सदा स्मृति स्वरूप रहे। जो स्वयं बाप का सदा बना हुआ होगा वही औरों को भी बाप का सदा बना सकेगा। यह वरदान लेने में कोई मेहनत नहीं की, यह तो बाप ने स्वयं अपनाया। इस एक वरदान को ही सदा याद रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। वरदान को भूलते हो तो मेहनत करते हो। अब वरदानी मूर्त सदा संकल्प शक्ति की सेवा करो। इस वर्ष स्वयं शक्तियों द्वारा, स्वयं के गुणों द्वारा निर्बल आत्माओं को बाप के समीप लाओ। वर्तमान समय मैच्योरिटी में शुभ इच्छा उत्पन्न हो रही है। कौन सी? सुने बड़े ध्यान से। शुभ इच्छा उत्पन्न हो रही है कि आध्यात्मिक शक्ति जो कुछ कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। लेकिन आध्यात्मिकता की ओर चलने के लिए अपने को हिम्मतहीन समझते हैं, तो इच्छा रूपी एक टांग अप्रत्यक्ष रूप में ही दिखाई दे रही है। लेकिन उन्हें अपनी शक्ति से हिम्मत की दूसरी टांग दो, तब बाप के समीप चल करके आ सकेंगे। अभी तो समीप आने में भी हिम्मतहीन है। पहले तो अपने वरदानों से ही हिम्मत में लाओ, उल्लास में लाओ कि आप भी बन सकते हो। तब निर्बल आत्माएं आपके सहयोग से
वर्षे के अधिकारी बन सकेंगी। क्या करना है? लंगड़ों को चलाना है। वाह बाबा, कितना सुंदर। लंगड़ों को चलाना है, तब आप वरदानी मूर्तों का बार बार शुक्रिया मानेंगे। कुछ भक्त बनेंगे, कुछ प्रजा बनेंगे, और कोई फिर लास्ट सो फास्ट भी होंगे। तो समझा इस वर्ष क्या करना है। जैसे महायज्ञ की सेवा की धूम चारों ओर मचाई है ना, वैसे इस यज्ञ के कार्य के साथ साथ शांति कुंड के वायुमंडल वाइब्रेशन, उसी धूम से चारों ओर मचाओ। जैसे महायज्ञ के नए चित्र बनाए हैं, झांकियां बना रहे हैं, भाषण तैयार कर रहे हैं, स्टेज तैयार कर रहे हैं, वैसे चारों ओर हर ब्राह्मण बाप समान चैतन्य चित्र बन जाए। बाबा ने कहा वरदानी रूप की सेवा करनी है, महायज्ञ में सब कुछ स्वाहा करना है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।